अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। सत्य के द्वार तक आकर व्यक्ति को वो स्वर्णिम पात्र लुभाने लग जाता है। ऐसे में उसे छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जब ज्ञान के बंधन में हम फंसते हैं। पहले व्यक्ति फंसता है अज्ञान के बंधन में और इस पड़ाव पर व्यक्ति फंसता है ज्ञान के बंधन में। छोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम स्वयं के प्रति ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं, इसीलिए जैसे उपनिषद में देखिए उन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कुशलता से इस शब्द का उपयोग कर दिया, सत्य धर्मा। हम जैसे तीर अपने निशाने की तरफ जा रहा है, लक्ष्य की तरफ, इस तरह से सत्य की तरफ जाने के लिए तत्पर हैं, तो फिर ये आएगा तो लोभ, लेकिन ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, चला जाएगा। जो चीज़ें मुश्किल होती हैं वो असंभव नहीं होती। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो इन सूत्रों को पढ़ते हुए मुझे सारा यात्रा पथ याद आ रहा था। मुझे भी सब चीज़ें बड़े अच्छे से सामने आई और कितनी चीज़ों को हम हटाते चले गए। सब लोग आसपास के जानते ही हैं। जो बहुत लुभावनी चीज़ें होती हैं उनको सब किस तरह से किनारे कर दिया गया। अगर विशुद्ध ज्ञान की ही बात रखी जाए तो ज्ञान की अनेक अनेक ढंग की अभिव्यक्तियां आ सकती हैं। हमने उसकी सरलतम अभिव्यक्ति को चुना, सरलतम, क्योंकि उसका रस पहुंचे लोगों तक, ना कि उसका बोझ पहुंचे। उसको बोझिल नहीं बनाना। और उस मुकाम तक जो बात ऋषि कह रहे थे, उस मुकाम की पीड़ा को मैंने जाना है कि जब आपको सब कुछ पता है और फिर भी कुछ पता नहीं है, वो बहुत पीड़ादायी चीज़ होती है। अंधेरे में अकेला होना तो समझ में आता है, उसमें संगी साथी भी मिल जाते हैं, लेकिन रोशनी में अकेला होना बहुत पीड़ादायी होता है। शिखर पर व्यक्ति अक्सर अकेला ही खड़ा रह जाता है, संगी साथी भी नहीं मिलते। तो उस अकेले होने की, एकाकी होने की पीड़ा को मैंने देखा है। यूँ तो आप उससे बहुत गौरव भी निर्मित कर सकते हैं कि आप शिखर पे खड़े हैं, लेकिन अगर आप देख पाते हैं कि बात अभी बनी नहीं है, वो जो सत्य का मुक्ता अभी तो ढका हुआ है, तो आप शिखर से नीचे भी उतरते हैं। आप उन बहुत सारी जो स्वर्णिम ज्ञान की चीज़ें हैं उनको छोड़ते भी हैं। तब वो टोटल अंडरस्टैंडिंग, तब आपको दिखता भी है कि अस्तित्व इस तरह से आपके साथ चलता भी है। प्रार्थना का उठना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही चमत्कारिक और विस्मित प्रार्थना का फलीभूत हो जाना है। और यकीन मानो कि जब किसी हृदय से ऐसी विशुद्ध प्रार्थना उठ चुकी है तो अस्तित्व उसे पूरा करने में देर नहीं लगाता। और तभी वो विस्मय विमुग्धता व्यक्ति को घेरती है जब वो देखता है कि अस्तित्व कैसे उसके साथ प्रतिध्वनित हो रहा है, कैसे वही हो रहा है जो होना चाहिए, कैसे अब विशुद्ध सत्य उसके लिए खुल गया है। तो ये प्रार्थना उठी तो ये ना सोचें कि पूरी नहीं होगी, ये तो अब तय हो गया है कि पूरी होनी ही है। शीघ्रातिशीघ्र उस बिंदु तक आए तो पहले कोई देखे तो कि इस स्वर्णिम पात्र इस लुभावने ने भी ढक लिया है। मेरे पास देखो, सारे लोग जो हैं निकट के जानते, कितने लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से चले आते हैं। कई लोगों तो को अपना पात्र ही दिखाना होता है, और स्वर्णिम पात्र भी रेयर होता है। किसी का टीन का ही लोटा मिल गया है तो वो टीन के लोटे को ही कुछ मान बैठा है कि ये तो कमाल, अद्भुत,
अनप्रेसिडेंटेड, अस्तित्व में ऐसा पहले नहीं हुआ, ऐसा कुछ ज्ञान मिल गया है। फिर वो अपना टीन का लोटा, प्लास्टिक की बाल्टी कुछ लेके आता है हमारे पास, और हम इससे कहते छोड़ो, हटाओ इसको। सीधे नहीं कहते हम, लेकिन हमारा जो आप लोग धीरे धीरे ढंग जान ही गए हैं, सीधे ना कहते हुए भी जैसे ही वो सामने आता है, अपना लोटा बाल्टी रखता है, उसको लग जाता है ये तो कोई मतलब ही नहीं इनका है, इतना अचीवमेंट जो हम करके लाए थे ये तो बिल्कुल बेकार है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो हटाया जाए। अगर रियलाइज हो गया उसको तो निश्चित ही उसके लिए अगला पड़ाव आएगा। लेकिन कई लोग बहुत ही ऑब्सेस्ड होते हैं, वो तुरंत अपना संभालने लगते हैं। जो भी टीन का पात्र है, मतलब स्वर्णिम पात्र में भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि स्वर्णिम वाले भी बहुत रेयर होते हैं। स्वर्णिम पात्र है और वो कहें कि देखो ये है, ये हो गया है, बस ज्ञान उपलब्ध हो गया है, कुंडलनी जाग गई है और सहस्रार पे हमारे कमल खिल गया है। लेकिन क्या बताएं, सब घर वाले पंखुड़ियाँ नोचे जा रहे हैं उसकी, चैन से नहीं बैठने दे रहे हैं। रात में कमल खिला था, सुबह हमारी बीवी पंखुड़ियाँ नोच ले गई। इस तरह के भी ज्ञानी आते हैं, तो उनको अलग तरह से समझाना पड़ता है। लुभावनी जो चीज़ें व्यक्ति को लगती हैं वो सचमुच में उतनी महत्वपूर्ण होती हैं, ये उसको पता ही नहीं होता। तो इसलिए बड़ा साहस चाहिए होता है। स्वर्णिम पात्र को परे खिसकाने के लिए बड़ा साहस चाहिए होता है। वो जिसको मिल जाता है वो बहुत सौभाग्यशाली होता है।